तो इधर उधर करने से कहीं भी जाएंगे तो बच्चे का तो भविष्य है नहीं, इसमें गड़बड़ा रहा। इसलिए सभी लोग को मिलकर जैसे रास्ता ये निकलनी चाहिए, स्कूल को भी पॉजिटिव होना चाहिए, गार्जियन को भी पॉजिटिव और गवर्नमेंट को, तीनों के बीच में एक बैलेंस होकर कोई कार्य समन्वय होनी चाहिए। और समन्वय यदि हो जाता है तो हम लोग भी आवाज़, इसका एक तरीका है कि मिलजुल कर इस आवाज़ को गवर्नमेंट के पास रखें। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बिहार सरकार ने कोरोना के मद्देनजर फिर से गाइडलाइन जारी किया है। उसके अनुसार 11 तारीख तक पूरी तरह से सभी शिक्षण संस्थान को बंद कर दिया गया है और अगला निर्देश जब तक आता है तब तक कहना मुश्किल होगा कि आगे जो निर्देश आएगा वो सरकार किस तरीके के निर्देश लाने वाली है, क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ रहा है। और ऐसे में निर्देश आने के बाद ही पता चलेंगे कि 11 तारीख के बाद 12 तारीख से स्कूल खुलेंगे या फिर आगे भी स्कूल बंद रहेंगे। लेकिन पिछले 1 साल से ऑनलाइन पद्धति से क्लास चल रहा है, हालांकि पूर्णतः सफल मानना बिल्कुल गलत होगा। लेकिन ऑनलाइन सिस्टम से एजुकेशन जब चल रहा है, बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, तो वैसे में फिर से क्या ऑनलाइन पद्धति को स्कूल संचालक अपनाने वाले हैं? इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए चाय के साथ मौजूद हैं पीपीएस एजुकेशन ग्रुप के निदेशक चेयरमैन अभिराम शर्मा। सर, स्वागत है आपका बिहार लाइव 7 में। और सबसे पहला सवाल यही सर कि क्या जिस तरीके से सरकार के निर्देश आए हैं उसके बाद आप लोग फिर से कुछ एक्टिव हुए हैं? किस तरीके का आप लोग की तैयारी चल रहा है? क्योंकि 11 तारीख तक स्कूल बंद हो गए हैं, आगे क्या होगा कहना मुश्किल है थोड़ा। चूँकि पूरे यह बिहार सरकार नहीं है, पूरे भारतवर्ष का, विश्व में यह महामारी एक जानलेवा बनता जा रहा है। इसलिए बिहार सरकार के जो दिशा निर्देश गाइडलाइन अभी जारी हुई है, अक्षरशः पालन मेरा विद्यालय करेगा। और सभी लोग से आग्रह है कि बच्चों को भविष्य को जो देखना चाहते हैं, एक और मौत, एक और उसका भविष्य, दोनों है। तो पहले भविष्य तो आगे पीछे बन सकता है, लेकिन मौत को कोई लोग स्वीकार नहीं कर सकते। रही व्यवस्था गवर्नमेंट की गाइडलाइन को पालन करते हुए, गवर्नमेंट से आग्रह रहेगी कि यह हम लोग तो अब जैसे ही फर्स्ट राउंड अभी बंद हुई है 11 तारीख तक के लिए, अब हम लोग सतर्क हो जाना है सभी निजी विद्यालयों को या जितने भी गवर्नमेंट की संस्थान हैं कि विकल्प तो खोजना ही पड़ेगा। यदि बीमारी आती है तो दवा चाहिए, ज़रूरत है। इसलिए हम लोग कल से प्रतिभा प्रबंध पब्लिक स्कूल के जितने भी संस्थान हैं, कल से ही ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दिए, नए सत्र के शुरू होने जा रहा है। और सभी को जब तक, चूँकि हो सकता है यह केवल सरकार की ही नहीं, इसमें सरकार को हम लोग को सहयोग करना चाहिए और सरकार से सहयोग की अपेक्षा हमें भी रखना चाहिए। हम भी सरकार से सहयोग ये चाहिए कि यदि ये लंबी होती है तो ये लंबी दूरी में निजी विद्यालय भी आर्थिक रूप से बहुत टूट चुका है 1 वर्षों की तो निजी विद्यालय में जितने भी पूरे बिहार की ये समस्या है, केवल जहानाबाद की समस्या नहीं है। जो यहाँ के शिक्षक धन रुपया आरटी में बकाया है बिहार सरकार के यहाँ, वो बकाया राशि केवल भुगतान कर दें, जिससे कि ऑनलाइन पढ़ाई में भी बहुत सारे संसाधन की ज़रूरत है। छोटे विद्यालय से बड़े मध्यम कैटेगरी के विद्यालय भी उस संसाधन का उपयोग करके अपने शिक्षकों को कुछ पारिश्रमिक देकर और बच्चों के भविष्य के लिए खड़ा हो सकें, जिससे हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सके। सर, ऐसे में कितना चुनौती है? कोरोना लगातार 1 साल तक झेला स्कूल। नए सत्र की जैसे ही शुरुआत हो रही थी, बच्चे एडमिशन ले रहे थे, क्लास जा रहे थे। कई बच्चों ने, पेरेंट्स ने अपना एडमिशन इस स्कूल से उस स्कूल में करवाया और उसके जस्ट बाद फिर से इस तरीके का फैसला। स्कूल संचालकों के साथ क्या क्या समस्या रहा है और पेरेंट्स के साथ क्या समस्या रहा है, ये भी सर आप ही विस्तार से बता देते तो ज़्यादा अच्छा होता। बिल्कुल स्पष्ट है, समस्या से घिरी हुई है। निजी विद्यालय भी समस्या से घिरी हुई है, गवर्नमेंट भी समस्या से घिरी हुई है। केवल कोई गवर्नमेंट के द्वारा यह प्रोडक्ट किया हुआ समस्या नहीं है। ये समस्या को हम लोग मिलजुल कर, विकट परिस्थिति किसी भी परिवार पर आता है तो हम लोग मिलजुल कर इसकी एक संस्कृति डेवलप करनी चाहिए कि कैसे इस पर हम विजय प्राप्त। स्वास्थ्य क्षेत्र के लोग स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र के बैंकिंग का क्षेत्र उस कर रहे हैं। तो इस विकट परिस्थिति में हमेशा हम लोग को गवर्नमेंट के साथ मिलकर और अपनी आवाज़ को, हम अपनी स्थिति को देखते हुए, जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जब
किसी भी विद्यालय के बिहार में एक साल सारे गाड़ियां, लाखों गाड़ियां बंद रही और उसके बावजूद भी रोड टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ा, और इतना ही नहीं, फाइन के साथ देना पड़ा। अब यह बताइए जबकि कि बच्चे के पेरेंट्स को पैसा देने में अब बहुत बच्चे के असमर्थ पेरेंट्स बता रहे हैं। एक भी ट्रांसपोर्ट का 1 रुपया नहीं दिए, इंश्योरेंस के देना पड़ा। तो यदि गवर्नमेंट हमारी, हम उसके पार्ट हैं, यदि हम एक पार्ट ही खत्म हो जाएंगे तो गवर्नमेंट अधूरा हो जाएगा, उसका जीडीपी, उसका सारे चीज। क्योंकि हम भी कमाते हैं तो गवर्नमेंट के उसके ही पार्ट हैं। हम लोग बेरोजगारी को, गवर्नमेंट जैसे एक बहुत बड़ा निजी विद्यालय बेरोजगारी को दूर भी करता है, बच्चों का भविष्य का ही केवल निर्माण नहीं करता, गवर्नमेंट को कंधे से कंधे मिलाकर हर कार्यक्रम में, चाहे गवर्नमेंट का कोई भी फैसला होता है उसमें निजी विद्यालय बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। इसलिए इस समय बिहार सरकार से भी हम लोग का आग्रह रहेगा कि हम लोग की भी जो विकट परिस्थिति में समस्या है, आर्थिक रूप से हमारे बकाया राशि, ट्रांसपोर्टेशन में रोड टैक्स की माफ़ी, बिजली बिल में माफ़ी, सब बंद ही है। तो जहाँ भी सरकार हमें मदद कर सकती है, सरकार को भी चलनी चाहिए, स्कूल को भी चलनी चाहिए। और अभिभावकगण की भी बहुत विकराल समस्या है, इसलिए जो पेरेंट्स सक्षम हैं वो तो मदद कर ही रहे हैं, जो न भी हैं तो इधर उधर करने से कहीं भी जाएंगे तो बच्चे का तो भविष्य है नहीं, इसमें गड़बड़ा रहा। इसलिए सभी लोग को मिलकर जैसे रास्ता ये निकलनी चाहिए, स्कूल को भी पॉजिटिव होना चाहिए, गार्जियन को भी पॉजिटिव और गवर्नमेंट को, तीनों के बीच में एक बैलेंस होकर कोई कार्य समन्वय होनी चाहिए। और समन्वय यदि हो जाता है तो हम लोग भी आवाज़, इसका एक तरीका है कि मिलजुल कर इस आवाज़ को गवर्नमेंट के पास रखें। तो सर, कुछ स्कूल संचालक जगह जगह पर मीटिंग हो रहा है, लोग मीटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग स्कूल खोलेंगे, सरकार की गाइडलाइन है उसको नहीं पालन करेंगे। कुछ लोग का कहना है कि सोशल डिस्टेंस के साथ हम लोग जो है स्कूल खोलेंगे। क्या आपको लगता है कि सोशल डिस्टेंस के साथ स्कूल खोलना एक चुनौतीपूर्ण है या नहीं है? चुनौतीपूर्ण है लेकिन असंभव नहीं है। अब रह गई कि बात देखिए, जैसे सबका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग है, उसके अनुकूल गवर्नमेंट को हम विरोध नहीं करेंगे। स्कूल कैसे खोल सकते हैं? गवर्नमेंट के गाइडलाइन को उल्लंघन करते हुए हम स्कूल की संचालन नहीं कर सकते, चूँकि हम भी गवर्नमेंट का ही एक पार्ट हैं, बिहार का नागरिक हैं। रह गई कि स्कूल की कैसे, स्कूल गवर्नमेंट से यही आग्रह है कि जैसे सीनियर क्लास के ऊपर से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग कोई एक ऐसा तरकीब निकाला जाए कि स्कूल भी थोड़ा संचालित हो, कि उसमें शिक्षकों का भी भविष्य रहे। हम लोग बच्चे का है, चूँकि बोर्ड का एग्जाम है, ऐसे ही प्रमोट कर देते हैं, कैसी दिक्कत होगी। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना अति अनिवार्य है और उसको पालन करते हुए ही गवर्नमेंट कुछ रूल बना सकती है। सर, हम आपको आपके स्कूल से आगे लेके चलना चाहेंगे। सासाराम से सर जो तस्वीर आई थी स्कूल और कोचिंग के संचालक लोगों के कहने पर, जैसा कि वहाँ से जो रिपोर्ट आ रही है कि स्कूल और कोचिंग संचालकों के आदेश पर या फिर उन लोगों के अपील पर छात्र जिस तरीके से सड़क पे आ गए, कलेक्ट्रेट ऑफिस तक के जाके तोड़ फोड़ किया, आगजनी किया, उसमें कई छात्रों की गिरफ्तारी भी हुई। उसके बाद कई लोगों पर मुकदमा भी दर्ज करने की बात सामने आ रही है। ऐसे में क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रहा है? नहीं, चूँकि हम विद्यालय के छात्रों के एक शिक्षक हैं, हमें एक बहुत सोच समझकर एक निर्णय लेना चाहिए। बच्चों को कभी भी हमें ऐसा उत्तेजित नहीं करना चाहिए कि रोड पर आके तोड़ फोड़ करें, नहीं। इसके लिए खुद संचालक जितने भी थे एक तरीके से एक मेमोरेंडम लेके, सभी जगह आवाज़ कहाँ नहीं सुनी जाती है, हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए था। बच्चों को रोड पर निकालना आज के काल में बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं। सर, ये बताइए कि आपको सर पिछले बार भी जब कोरोना में लॉकडाउन हुआ था तो ये समस्या बड़े संख्या में, बहुत बड़ी संख्या थी उन पेरेंट्स की जिन लोगों ने आपके पास समस्या लेकर आए थे कि मेरे बच्चे के पास जो है फीस देने के लिए पैसे नहीं है, मेरे बच्चे पढ़ना चाहता है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसे में अब फिर से लॉकडाउन अगर हो जाता है तब आप लोग कितने समस्या से घिरने वाले हैं? समस्या से तो घिरना है, लेकिन समस्या से घिरने का उपाय खोजना। समस्या तो आ ही गया है, इसमें अब कहीं कोई दो मत नहीं है। जिस ढंग से पूरे वर्ल्ड में ट्रेंड कोरोना का चल रहा है, समस्या और विकराल होने वाली है, विकराल होने वाली है। इसलिए अब कोई विकल्प नहीं है, हर चीज़ का विकल्प अब हमें खुद खड़ा होना। सबसे पहले कि ऑनलाइन सिस्टम को दुरुस्त करना होगा। रह गई आर्थिक रूप से, जैसे पेरेंट्स की, इसमें दिक्कत कहाँ हो रही है?
जो ज़रूरतमंद अभिभावक हैं उनको विद्यालय बिल्कुल मदद करना चाहिए, लेकिन इस रेस में ऐसे अभिभावक भी आ जाते हैं जिन्हें गवर्नमेंट से सैलरी मिलती है और उनका 1 रुपया नहीं कटा है। जो अच्छे हैं पेरेंट्स किसी डिपार्टमेंट में हैं, उन लोग भी आकर कहते हैं मैनेजमेंट से कि फलना को माफ़ कर दिए, तो हम उन्हें एक ही हम लोग जवाब दे रहे हैं, ज़रूरतमंद व्यक्ति को मदद करना, इसको एक रूल नहीं बना। आप यदि सपोर्ट, आपको गवर्नमेंट 1 रुपया काटा है, जो गवर्नमेंट से सैलरी लेते हैं वो अभिभावक तो बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। और उन लोग को भी हम लोग जो भी आवेदन आए हैं अभी तक, हर व्यक्ति को उनकी कैपेसिटी के अनुकूल उनका देखकर मदद की है। ये रूल नहीं है, ये हम लोग का एक आपसी सामंजस्य है, संवेदना है। हम चूँकि हम भी पेरेंट्स को जानते हैं, बच्चे को हम पढ़ाना चाहते हैं, यहाँ तक कि अभी जो बच्चे हमारे ही विद्यालय में मिसिंग हैं उनको भी मैं अपने शिक्षकों के द्वारा उनकी स्थिति को जानना चाहते हैं कि किस परिस्थिति में हैं, कहाँ हैं, क्या हमारी मदद की ज़रूरत है, खबर ले रहे हैं। और जहाँ तक होगा मदद करेंगे और आगे आने वाला समय के अनुकूल पुनः निर्णय लेंगे। किस रूप में महामारी आती है उस रूप में निर्णय, अभी भविष्य वक्ता हम लोग थोड़े कि कह देंगे कि ऐसे न वैसे होना चाहिए। जैसा परिस्थिति वैसा हम लोग का निर्णय, परिस्थिति के साथ आप चलने के लिए परिस्थिति के साथ, गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए, लेकिन अपनी आवाज़ भी हम गवर्नमेंट के साथ पहुंचाने के लिए भी तत्पर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत टेस्टी चाय भी था। चलिए, चाय पे चर्चा हो रही थी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभिराम सर का सीधा कहना है कि पीपीएस एजुकेशन ग्रुप जो है वो लगातार जिस तरीके से कोरोना के पहले काल में जब 1 साल तक लॉकडाउन रहा लगभग, तब जिस तरीके से एजुकेशन चल रहा था, ऑनलाइन पद्धति से पढ़ाई हो रही थी, उसी तरीके से आगे भी पढ़ाई कराई जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ों पर तब स्पष्ट हो पाएगा जब 12 तारीख को सरकार कोई नया गाइडलाइन जारी करती है और उसके बाद जिस तरीके से वहाँ गाइडलाइन निर्देश वो आता है उसके बाद ही तय होंगे। हालांकि इनका जो पीपीएस एजुकेशन ग्रुप है वो पिछले कल ही से 5 तारीख से ही ऑनलाइन क्लास शुरू करा दिया है। तो यह बहुत बड़ी चैलेंज है और कोरोना से हर किसी को लड़ना भी है और डट के साथ जो है हर किसी को एक अपनी सोच और समझ के साथ आगे बढ़ना है। यह चुनौती सिर्फ हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए है और इसमें हर कोई परेशान है, ऐसे में बच्चे भी परेशान हैं। तो एजुकेशन बिल्कुल बंद ना हो। पेरेंट्स से हम खास अपील करेंगे कि आप लोग अपने बच्चों का ख्याल आप खुद रखें, अपने बच्चों को पढ़ाना। और जैसे हम लोगों के पूर्वज पहले अपने अपने बच्चे को पढ़ाते थे, अपने बच्चे को हर रोज शाम सुबह समय देकर उन पर अपना समय व्यतीत करते थे। जब लॉकडाउन लगती है, कोरोना आती है, तो फिर आप अपने बच्चों पर समय दें और अपने बच्चों के विकास के लिए आप लगातार काम करें। अभी के लिए बस इतना ही। अगले बार फिर मिलेंगे किसी नए डायरेक्टर के साथ। होगा यही कोरोना से फ्री, कोरोना को भगाने वाला चाय के साथ कोरोना पर चर्चा।